इस साधु ने पिंजरा उठाया और उसमें से बिल्ली को बाहर निकाल लिया और अपना अंगूठा बिल्ली के माथे पर रखकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, उसके हाथों में मचलती हुई बिल्ली पुरसुकून होती जा रही थी। आखिरकार जैसे बिल्ली बेजान होकर मर गई या शायद बेहोश हो गई। आर्याना मेरी कैफियत से बेखबर अपनी दास्तान सुना रही थी और मेरे दिल और दिमाग में गुस्से, नफरत और इंतकाम का लावा भड़क रहा था। मगर आर्याना मेरी तरफ देखे बिना मेरे सीने पर सर रखे दास्तान सुनाने में मगन थी। इसके बाद इस साधु ने बिल्ली को मेरे बराबर लटा दिया और वो छुरा उठा लिया जिससे उसने बिल्ली का सर काटा था। इस छुरे से इसने मेरे सीने के बिल्कुल दरमियान बहुत जरा बराबर कट लगाया, जिससे चंद कतरे खून निकला। उसने वो खून अपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर लगाया और उसे बिल्ली के सीने पर लगा दिया। इसके बाद इसने बिल्ली के सीने पर वैसा ही कट लगाया और उसका खून निकलने वाला अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर लगाकर मेरे सीने पर कट वाली जगह लगा दिया। इसके बाद अपने उल्टे हाथ का अंगूठा मेरे माथे पर दरमियान में रख दिया और सीधे हाथ का अंगूठा बिल्ली के माथे पर रख दिया और कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था मेरे जिस्म की ताकत बहाल हो रही है। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरे सांस लेकर जिस्मानी ताकतों को बहाल करने की कोशिश। कुछ देर बाद मुझे सीने पर बोझ और शदीद घुटन का एहसास हुआ, मगर ये सिर्फ एक दो लम्हे की कैफियत थी। मैंने घबराकर आंखें खोल दी और मुझे अपने जिस्म में हरकत का एहसास हुआ, मगर मेरा जिस्म जो काली देवी के कदमों में था अब वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने हाथ पांव हिलाए और चीखने की कोशिश की तो एक जोरदार म्याऊं की आवाज़ से गार गूंज कर रह गया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ मेरा वजूद कहीं नहीं है और मियाऊं की आवाज़ निकालने वाली मैं खुद हूँ। इस खबीस और मकरूह साधु ने मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था। मैं जो तजस्सुस, नफरत, गुस्से और इंतकाम के मेले जुले जज्बात से आर्याना की दास्तान में खोया हुआ था, हैरत से चौंक उठा। पागल होगी हो, बिल्ली के जिस्म में कोई कैसे हो सकता है कैद? यार, मैंने आर्याना की तरफ देखते हुए कहा। आर्याना ने शाकी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था बहुत कुछ तुम्हारे लिए नया और अनोखा होगा, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मगर यार, बिल्ली कैसे? मैं जो अभी तक हैरत और इस्तेजाब की कैफियत से नहीं निकल सका था। मैंने फिर सवाल किया, तुम अपनी आंखों से देख लोगे, इमरान, मेरी दास्तान मुकम्मल होने दो। आर्याना ने कहा, अच्छा तुम मुकम्मल करो। आर्याना दोबारा गोया हुई। उस खबीस साधु ने मुझे न सिर्फ बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था, बल्कि मुझ पर कोई ऐसा जादू भी कर दिया था कि मैं चाह कर भी कहीं भागने का नहीं सोच रही थी, ना ही कोई ऐसी सोच थी मेरी। बिल्ली के जिस्म में कैद होना मेरे लिए भी अनोखा तजर्बा था। मेरे जज्बात, एहसासात, अक्ल, समझ सब कुछ था, मगर मेरा अपना जिस्म नहीं था और आवाज़ नहीं थी। वो साधु उठा और पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे इसमें जाने का इशारा किया। मेरे ज़हन जैसे इसके कंट्रोल में था। मैं बिना किसी मज़ामत के इस पिंजरे में दाखिल होगी। मेरे पिंजरे में दाखिल होने के बाद साधु ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया और पिंजरे को काली माई के कदमों में रख दिया। इसके बाद साधु गार के एक कोने की तरफ बढ़ा और उसने पत्थर के एक बड़े से प्याले में मौजूद किसी मशरूब को मुंह लगाकर पिया और पत्थर ही के तराशे हुए अपने तख्त पर जाकर लेट गया। कुछ देर में उसके खराटों की और आवाज़ गार में गूंजने लगी। कुछ देर में मुझे प्यास महसूस हुई। मैंने काफ़ी देर बर्दाश्त किया, मगर प्यास बढ़ती गई। तंग आकर मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना शुरू की और पिंजरे में उछलना कूदना शुरू कर दिया।
मेरी आवाजें और शोर शराबा गार में गूंजता रहा, मगर उस बुड्ढे की नींद ना फूटी। बाद में मुझे मालूम हुआ वो मशरूब ताकत के साथ नशा आवर भी है। जो वाहिद ग़िज़ा थी इस बुड्ढे साधु की, जिसे पी कर कई घंटों तक वो अपना अंटा गफिल हो जाता था। मैं बहुत देर इंतजार करती रही कि बुढ़ा साधु उठे तो प्यास का इजहार करूं, मगर बेसूद उस बुढ़े की आंख नहीं खुली। थक हार कर मैं भी नींद की आगोश में उतरती चली गई। मेरी आंख खुली तो दिन का उजाला फैल चुका था और गार के दहाने से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, मगर बुढ़ा साधु मुझे नजर नहीं आया। मैं बेचैनी से पिंजरे में घूमने लगी। वो बहुत मुख्तसर सा पिंजरा था जिसमें सही तरह चला भी नहीं जा सकता था। कुछ देर में साधु गार के दहाने से अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। उसके हाथ में जड़ी बूटियां और अजीब सी घास नुमा चीज थी, जो उसने एक तरफ बनी हुई जगह पर रख दी। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातब हुआ, उठ गई है तू सुंदरी, मुझे इल्म है तुझे भूख प्यास लगी होगी, कुछ देर सब्र कर ले। मैंने इससे शिकवा करना चाहा, मगर म्याऊं म्याऊं की बेमैनी आवाजों के सिवा मेरे हलक से कुछ न निकल सका। साधु ने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लिया और साथ लाई हुई जड़ी बूटियां और घास वगैरह इस बर्तन में डाली और डोल से पानी भरकर उसमें डाला और एक बड़े से डंडे से उसे कूटने लगा। काफी देर तक वो जड़ी बूटियां कूटता रहा और थोड़ा थोड़ा करके उसने पानी मिलाता रहा। इसके बाद इसने एक छोटा पत्थर का प्याला उठाया और उस बर्तन को डुबोकर इस जड़ी बूटियों के स्याल से भर लिया और वो प्याला लेकर मेरी तरफ आया और पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसने वो प्याला मेरे पिंजरे के दरवाजे पर रख दिया। सुंदरी, ये पी ले, तुझे भूख प्यास से बेनियाज कर देगी और तेरे जिस्म की शक्तियों को बढ़ा देगी। साधु की आवाज गूंजी। मैं पिंजरे से बाहर आई और शदीद भूख प्यास के आलम में मजबूर उस प्याले में मुंह डालकर वो सब्जी माइल भूरे से रंग का मशरूब पीने लगी। साधु ने ठीक कहा था, वो मशरूब खत्म होते तक मेरा भूख प्यास का एहसास खत्म हो गया था और जिस्म में तवानाई महसूस होने लगी थी। मशरूब खत्म करने के चंद लम्हों बाद ही मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग हवा में परवाज कर रहा है और बहुत तेजी से मैं मदहोशी की कैफियत में डूबती चली गई और खुद से मुकम्मल गाफिल होकर गहरी नींद में डूब गई। जाने कितना वक्त गुजरा, मेरी आंख खुली तो रात का अंधेरा गार में फैला हुआ था और गार की दीवार में एक जगह से सुर्ख रंग की हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी जो गार में फैली थी। इस मंदम सुर्ख रोशनी में गार और भयानक लगने लगा था। मैंने नजरें उठाकर देखा तो साधु काली माता के भयानक मुजस्मे के साथ एक टांग पर खड़ा किसी जाप में मसरूफ था। मैं पिंजरे में नहीं थी, ना ही वो पिंजरा मुझे कहीं नजर आया। मैंने उठने की कोशिश की, मगर गनूदगी और नशे की कैफियत अब तक मेरे होश हवास पर सवार थी। इस रूप में मुझे माजी की कोई बात याद नहीं थी। महदूद सोच सिर्फ जो वक्त गुजरा था, जो हो रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रही थी और महसूस कर रही थी। काफी देर बाद साधु अपना जाप खत्म किया और मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझसे मुखातब हुए बिना साधु चलता हुआ एक कोने की तरफ बढ़ा और गार की दीवार में उभरे किसी पत्थर को दबाया तो वहां दीवार सरक कर एक दरवाजा नमूदार हो गया और साधु इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो इस दरवाजे पर वापस नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पिंजरा था जिसमें एक काला बिल्ला कैद था जो बेचैनी से मेरी तरह मचल रहा था और आवाजें निकाल रहा था। मैं भूल चुकी थी कि पिछली रात भी साधु ने एक बिल्ले को ज़बह किया था। मेरे ذہن में पिछली कोई याददाश्त नहीं थी, मगर इस रूप में जो देख रही थी, जो महसूस कर रही थी, वो इस बिल्ली के रूप के ख़त्म होने के बाद भी याद रहा मुझे। बिल्ले का पिंजरा साधु ने काली देवी के मुजस्समे के साथ रख दिया
और मुझे उठाकर मुजस्समे के कदमों में लटा दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल हो रहे थे, मगर अब तक मैं मुकम्मल होश में नहीं थी और गुनूदा आंखों से साधु को ये सब करते देख रही थी।